हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 30 days for the upcoming IMU CET examination. So today is 24th of April. You have your IMU CET 2025 paper on 24th of May. So what should be the last 30 days strategy in order to get a very good rank in your upcoming examination? But before starting with that, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अरे यस सर की दाढ़ी कहाँ चली गई। यस सर की दाढ़ी कहां गई, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि अभी मैं जिन बच्चों को सेल्स 2.0 बैच में पढ़ा रहा था, उन बच्चों में से कुछ बच्चों का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यूज थे। इन दैट इंटरव्यू दे हैड आस्क्ड मी कि सर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सर 6 महीने 7 महीने करके बीएड अपनी बढ़ाई है, और आपके इंटरव्यू में जाने से पहले आप कह रहे हैं कि क्लीन शेव होके जाओ, थोड़ा सा जेंटलमैन लुक रख के जाओ। तो सर वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैम कि भाई ऐसा नहीं है, आपकी दाढ़ी, आपकी बियर्ड आपके करियर से बढ़ के नहीं है, आपकी बियर्ड आपके आने वाली जिंदगी से बढ़कर नहीं है, आपकी बियर्ड आपके पैशन से बढ़कर नहीं है। और ये प्रूव करने के लिए हमने भी भाई बियर्ड हटा ली। नाउ बिल्कुल फॉर्मल लुक में आ गए हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके ड्रीम कॉलेज के लिए, आपके ड्रीम कोर्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए। कुछ भी हो, ड्रीम सबसे बड़े हैं, आपका पैशन सबसे बड़ा है, और उस जब पैशन को फॉलो करोगे ना, तो दाढ़ी का क्या है यार, वो तो आती जाती रहेगी। आज है, कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। लेट्स डिस्कस लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर IMU CET। सो सब्जेक्ट्स आपको जो अभी कवर करने हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड प्लस जीके के 40 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के अराउंड 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको अभी यहां पे करनी है। राइट अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है 30 दिन में, ये मैं आपको अभी बताता हूं। सो बेसिकली आपको करना क्या है ना, कि आपको पूरे दिन को डिवाइड कर देना है इस तरीके से, सच दैट आप फिजिक्स के लिए कम से कम 2 आवर्स निकालें डेली लास्ट 30 डेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 2 आवर्स निकालें डेली लास्ट 30 डेज के लिए, एंड इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए 2 आवर्स निकाले डेली दिस, एंड केमिस्ट्री के लिए अगर आप आधा घंटा भी निकाल देते हैं दिन में, तो आप आराम से इन बचे हुए 30 दिनों में बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेंगे, और आपकी जो रैंक आएगी ना, वो 1000 के अंदर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्या करना है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर उन लोगों को जरूर कीजिएगा जो आपकी तरह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर बनने के लिए। उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि अब मैं इस चैनल के ऊपर लास्ट 30 डेज में जितना कंटेंट हो सकता है रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, सब कुछ लाने की कोशिश करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए आपके घर बैठे बैठे। ठीक है, क्लियर है? तो करना क्या है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि अब रोज के रोज आपके पास वीडियोस आने वाले हैं हमारे तरफ से, जिसमें हम आपको पूरी प्रिपरेशन करा रहे होंगे फॉर IMU CET अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो ये टोटल कितने घंटे हो गए भाई, दिन के 6 घंटे, 6.5 घंटे, 6.5 घंटे हो गए। तो अगर 6.5 घंटे से आप 8 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो, 8 घंटे भी कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। दीज आर द बेयर मिनिमम hours which you should devote now for the last 30 days, अगर आप सही में मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो।
अब कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो हमारा IMU CET का सेलर्स 2.0 बैच है, जिसमें हम आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, राइट। तो इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। और इसकी फीस जो भी 5,000 रुपीज थी, जस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डेज इसमें हम लोग 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये डिस्काउंट 20% का देने के बाद आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है काफी चीप। और इसी कोर्स में आने वाले हैं आपके लिए मॉक्स, यस, CBT बेस्ड, जैसे आपका CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है IMU CET का, सेम उसी पैटर्न में, सेम उसी तरीके से आपको यहां पे हम 10 मॉक्स देने वाले हैं। और अगर ये मॉक्स आपने कर लिए तो भाई आपकी लाइफ होने वाली है झिंगा लाला। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, 200 क्वेश्चन 180 मिनट में करना, ये आप मॉक्स के थ्रू सीख जाओगे। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी आप मॉक्स के थ्रू सीख जाओगे। PYQs जो कवर्ड है वो भी इन सारे मॉक्स में कवर्ड है। तो इससे आपको पूरी तरीके से कोई टेंशन, कोई परेशानी होनी ही नहीं है, right? Now in order to take this 20% का डिस्काउंट on our sailors batch, you can use the code sailor20 and you will get a 20% discount. In case of any query, any problem, anything related to this, you can contact on our helpline number, which is 98719455522. Now let's move on to the टॉपिक्स। तो मैथ्स में भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लास्ट 30 डेज में आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने ही करने हैं। पहले AP एंड GP, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट क्लास 12, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिक क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो भी कल आ रहा है आपके लिए, जिसमें मैंने पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व कर दिया है क्वेश्चंस के साथ। सब कुछ यूट्यूब पे भी आ रहा है। स्ट्रेट लाइंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक्सपेंशन, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का, जिसमें बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। देन कोनिक्स क्लास 11, वेक्टर्स, 3D एंड मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूला और उनका एप्लीकेशन, ये आपको 30 दिन में करना है। अब देखिए, कैलकुलेट कीजिए, 30 दिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, 2 घंटा डेली पढ़ रहे हो, तो आपने कितने घंटे पढ़ लिए भाई? 60 आवर्स का कंटेंट आपका तैयार हो गया, एक्सेप्ट फॉर मॉक्स। मॉक्स को छोड़ के, मॉक्स के लिए आपको 2 घंटे का समय निकालना ही निकालना पड़ेगा, सॉरी 2.5 घंटे का समय निकालना ही निकालना पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो पाएगी। तो ये सारे चैप्टर्स आपको जरूर करने हैं लास्ट 30 डेज में, और 60 घंटे में ये किया जा सकता है। दिस इज टोटली नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज टोटली इजीली पॉसिबल, आप आराम से कर लोगे। बात करें फिजिक्स की, सो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, motion in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, laws of motion, these are very important. work, power, energy के डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स एंड दूसरा वाला जो है आपका रे ऑप्टिक्स, इसमें दोनों के बेसिक्स पूछे जाएंगे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स है, इनको याद कर लो, रट्टा मार लो, 2-3-4 क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मूले कर लीजिए। इलास्टिसिटी का कर्व जो पूरा ग्राफ बनता है, उसके ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। EMI एंड इट्स एप्लीकेशन यहां से आने वाला है। किरचॉफ्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें फिजिक्स के लिए भी कर लीजिए। 2 घंटा डेली अगर आपने दे दिया, बेहतरीन मजेदार मक्खन मलाई तैयारी हो जाएगी, 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी आपकी। देन इफ आई टॉक अबाउट एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में जीके के जितने भी शीट्स है, जीके के डेली देखो, जीके में क्या है, करंट अफेयर्स जो है ना, वो लास्ट 3 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स अप टू डेटेड होना चाहिए, दैट्स इट। अगर लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर्स आपके दिमाग में है तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड में सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सिलोजिज्म, क्लॉक, कंप्लीट द सीरीज, इस तरीके की चीजें आपसे रीजनिंग में पूछी जाएंगी। इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल दी हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, एक प्लेलिस्ट बनी है बाय द नेम ऑफ मर्चेंट नेवी, प्लीज गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। उसमें मैंने बहुत सारे रीजनिंग के वीडियोस ऑलरेडी बना के डाल दिए हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए IMU CET एग्जामिनेशंस के लिए। देन अगर बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्वांट्स बोले तो मैथमेटिक्स वाला में CI, SI, प्रॉफिट, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है।
राइट। जीके की अगर बात की जाए, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्ट कहां पे सिचुएटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरवेज, कैनाल्स, रिवर्स कहां पे है, क्या है, कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ कंट्रीज, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, करेंसीज जो अलग अलग कंट्रीज में चलती हैं, देन चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट का कौन सा चीफ मिनिस्टर है, देन नेशनल पार्क कौन कौन से कहां कहां पे सिचुएटेड हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो भाई एप्टीट्यूड में 40 में से 35 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। बाकी डेली का डेली जो जीके का अपडेट है वो मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी डालता चला जा रहा हूं टू द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस इन आर सेलर्स 2.0 बैच, तो उनको ये सारी चीजें भी मिल रही हैं। इंग्लिश में भाई देखो कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, चेंज ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेलेक्टिंग वर्ड्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंशंस इसमें नहीं आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशंस पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इंग्लिश के जितने ज्यादा मॉक्स लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। सो इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उसमें कुछ याद नहीं किया जा सकता, कोई उसके फॉर्मूले नहीं है जो आप पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ मॉक से ही आपको प्रैक्टिस में आएंगे। केमिस्ट्री में भाई 20 से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। आधा घंटा भी अगर आप डेली दोगे तो 15 घंटे दे दिए 30 दिन में। अब यहां पे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, लुईस बेस स्ट्रक्चर, नेम रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन, मतलब नेम रिएक्शन आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, राइट। पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट्स, गैल्वेनिक सेल और बेसिक ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं केमिस्ट्री में, आप धुआंधार बेहतरीन तरीके से सारी तैयारी करने वाले हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत। Then mocks, utilize 10 days for your mock practice। तो mock को प्रैक्टिस करने के लिए आखिरी के 10 दिनों में बेहतरीन आपको mocks लगाने हैं, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड। किताब से मत लगाना बैठ के, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसा एनवायरनमेंट में आप पेपर देने जा रहे हो। सो वो सिमुलेशन वाले गेम्स होते हैं ना, जिसमें नकली एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं लेकिन वो सिमुलेटेड होता है, ऐसा लगता है असली एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, वैसे ही आपको जब ये मॉक्स देने हैं बिल्कुल एकांत में बैठ जाना है, बिल्कुल कोने में जाके, कोपचे में जाके बैठ जाना है, कंप्यूटर लैपटॉप ओपन अप करना है और वहां पे जाके पेपर देना है। इन केस इफ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, देन साइबर कैफे में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, वहां पे जाके इस पेपर को दीजिए, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड ही दीजिए, तभी आपका फायदा होगा। किताब से दोगे तो वहां पे किताब आएगी नहीं, पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा जो सिमुलेशन है, एनवायरमेंट है, वो चेंज हो जाएगा। नाउ इन केस इफ यू ऑल्सो वांट कि मैं जो अपने कोर्स के साथ मॉक्स दे रहा हूं वो तो दे ही रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि सेपरेटली भी मैं आपको मॉक्स दूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वी वांट मॉक्स सेपरेटली। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप सेपरेट मॉक्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। ठीक, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट कीजिए, आपका भाई आपका पूरा साथ देने वाला है। अगले 30 दिन में हम लोग बहुत सारी तैयारी रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू मैथ्स इसी चैनल पे मर्चेंट नेवी के लिए करने वाले हैं। इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आपको हाथ पकड़ के शिप तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।